So very good morning students, and we are going to start our database portion, that is unit 3 of class 12th syllabus. Here we are looking at the syllabus of class 12th IP, and this contains also the revision of class 11th, because in your CBSE examination you will get the questions from both the syllabus of class 11th and 12th. क्लास 11th सिलेबस इज़ द प्री रिक्विसाइट, सबसे ज़रूरी पार्ट ये है, लिखा है पहली लाइन आपके करिकुलम सिलेबस में, प्री रिक्विसाइट में आपको क्लास 11th का नॉलेज होना चाहिए, और वही बात एग्ज़ाम पर भी लागू होती है. सो शुरू करते हैं इसे हम. द वेरी फर्स्ट थिंग you have to know is what is database. Definition is given here. These are the notes of Rajesh Mishra sir, PGT Computer Science in KVS. And he is very well known for developing good content, a very good teacher. We thank him for providing quick revision notes. This database, as defined here, is a collection of interrelated data stored together to serve applications. तो database एक collection है, किस तरह का, interrelated data को store करने वाला. ये एक कंटेनर की तरह है जिसमें बहुत तरह के डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कंटेन्ड होते हैं. डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आपको टेबल वर्ड पता है, टेबल इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट. इसी तरह कुछ और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन एज अ टॉपिक अगर आप डेटाबेस को पढ़ते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं. व्यू, सीक्वेंस, इंडेक्सेस, बहुत तरह के डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं. Now the term comes relational database. Relational database, इस term से क्वेश्चन जनरली आता है, what is RDBMS? The full form is Relational Database Management System. Okay? It is a software to store and manage relational database. Now here, example of relational databases are Oracle, MySQL, then MySQL Server is there, Sybase, Ingress, and many more you can search and find. But these are few common and popular databases. The RDBMS. What is the full form of RDBMS? Perfect. Now the question may come for 2 marks, advantage of using database. Why will you like to use a database? So there are multiple things, but here few common and important feature of a database are: it reduces redundancy, it controls inconsistency, then there is the feature of sharing of data, security and integrity. These all features make database very popular, and that is why as a software RDBMS और DBMS are used. सॉफ्टवेयर के रूप में इनको क्यों यूज़ किया जाता है? इन सभी फीचर्स के कारण हमारे डेटाबेस को मैनेज करने में बहुत हेल्प करते हैं. हमारे जितने भी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर हैं इंडस्ट्री में, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सिंपली फ्रंट एंड पर नहीं बन सकते. मतलब आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है वहाँ पर केवल आप इनपुट करें और आपको रिजल्ट मिल जाए. ये तभी पॉसिबल है जब डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन हो, और एक अच्छा डेटाबेस डेटा को स्टोर रखकर फ्रंट एंड में जो डेटा आपको या रिजल्ट आपको देता है तभी दे सकता है जब हमारे डेटाबेस की क्वालिटी अच्छी हो और उसके पास उसके स्ट्रॉन्ग फीचर्स हो. सो डेटाबेस जनरली बैकएंड की तरह यूज़ करते हैं हम, जहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं, जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें हम इनपुट देते हैं और जो रिज़ल्ट आता है वो कहाँ से आता है? उसके बैकएंड में जो स्टोर डेटाबेस है वहीं से रिज़ल्ट आता है. और बिना डेटाबेस के कोई भी अच्छा ऑटोमेटेड इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता. इज़ इट क्लियर टू ऑल? ओके. नाउ द रिलेशनल डेटा मॉडल, ये टर्म भी आपको जानना चाहिए. यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी डेटाबेस मॉडल में. डेटाबेस के पास क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये चीज़ें हम लर्न करेंगे. इन रिलेशनल डेटा मॉडल, डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन. इस रिलेशन को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? टेबल. तो रिलेशन और टेबल एक ही चीज़ है. वॉट इट कंटेन्स इज द रोज एंड कॉलम्स. अ रिलेशन कंटेन्स rows and columns. Very good. Relation can also be called as a table. Now the relational model will use RDBMS software. अभी आपने देख लिया RDBMS सॉफ्टवेयर के नाम आपको पता हो गए हैं.
हम कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं? MySQL. So here now let's see the properties and definition of a relation. Relation or table is a two-dimensional structure. It contains rows and columns and it has following properties. The properties are given there. ये properties important properties हैं. When you move across the column, column की सभी values homogeneous या एक ही data type की होंगी. ठीक है? हर कॉलम का नाम यूनिक होगा और उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए? एटॉमिक, इंडिविजिबल. ये चीज़ें आपको पहले भी जब मेन क्लास चलती है तब बताए जा चुके हैं. फॉर एग्जांपल हम सिटी में केवल एक सिटी का नाम डालते हैं, पूरा एड्रेस नहीं डालते हैं. ये एटॉमिसिटी के लिए है. एड्रेस को हम कई पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. एड्रेस में हम स्टेट, सिटी एंड देन वी कैन टेक द हाउस नंबर. ये सभी सेपरेट कर लेने से एटॉमिसिटी आ जाती है डेटा में. देन एवरी रो इज़ यूनिक. किसी भी रिलेशन में हर रो डिस्टिंक्ट है, यूनिक है. यूनिक है मतलब रो में बहुत सारी वैल्यूज़, किसी कॉलम की बहुत सारी वैल्यूज़ कॉमन भी हो सकती हैं, लेकिन रो को एज अ होल अगर हम देखते हैं तो एक कंप्लीट रो यूनिक हो सकती है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल. स्टूडेंट टेबल में आप सभी सब्जेक्ट्स में 2 बच्चों के सारे मार्क्स एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम अलग है, रोल नंबर अलग है. इस केस में किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा और हर रो आपस में डिस्टिंक्ट है और यूनिक है. ठीक है? कोई भी आइडेंटिकल रिकॉर्ड एक ही टेबल में नहीं रह सकता. ये बात समझ आ रही है आपको? एक जैसा जिसके सारे कॉलम्स की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी हो, ऐसा सिंगल रिकॉर्ड नहीं हो सकता. एक से ज़्यादा रिकॉर्ड ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है? अगर सब कुछ एक जैसा है तो कहाँ डिफर करेगा वो? टाइम स्टैम्प पे. टाइम स्टैम्प मतलब उस डेटा के रिकॉर्ड की एंट्री कब हुई, उसमें डिफरेंस आ जाएगा. कुछ तो डिफरेंस आएगा. कुल मिलाकर आपको समझने की बात यह है, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस in 2 records and there will be some difference. All the things clear? Now something very important from the point of view of exam. We have few definitions here as you can see. I have tuple. Tuple word हम किसके लिए यूज़ करेंगे? रो और रिकॉर्ड. टेबल में एक कंप्लीट एंटिटी क्या होती है? टपल, रो और रिकॉर्ड बोल सकते हैं उसे हम. इसी तरह दूसरा नाम है एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट को हम फील्ड भी बोल सकते हैं और कॉलम भी होता है. ठीक है? डोमेन. जिस कॉलम को देख रहे हैं हम, उसमें जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हों किसी एक डोमेन को बिलोंग करती हैं, मतलब एक जैसे सेट से आ रही होगी कहीं से, वो उसका डोमेन कहलाता है. एंड द वेरी वेरी पॉपुलर वर्ड्स डिग्री एंड कार्डिनलिटी which is normally asked in exam also. Degree means total number of columns in a table. Total number of attributes in a table is called as degree of the table. Total number of records in a table is called as cardinality. Total number of columns is called as degree. So this is something very important, and here you can get a case study based question also. What type of question? The question that may come here is like, there is a table 1 which has suppose 4 records and 5 columns. ठीक है? We can say it like this. The very simple question, what is the degree and cardinality of the table T1? Degree is 5 and cardinality is 4. Now if I want to make it a case study question, I will say I added 5 more records, then I deleted 2 records, also I deleted 2 columns, and then I made 7 new columns. What will be the degree and cardinality now? 7. Calculate it please. 7. It says
4 रिकॉर्ड्स पहले थे हमारे पास, तो 4, उसमें ऐड हमने कितना किया 5 और डिलीट कितना किया 2। इतने रिकॉर्ड्स डिलीट होने के बाद हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स बच रहे हैं 7 रिकॉर्ड्स। सिमिलरली व्हेन आई से कॉलम्स, तो कॉलम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहले कॉलम्स कितने थे 5 कॉलम्स थे, उसमें हमने माइनस किया 2 कॉलम्स और उसके बाद हमने फिर से ऐड कर दिया 7 कॉलम्स। तो 5 - 2 is 3 and 3 + 7 is equal to 10 कॉलम्स। और क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद कि फाइनली क्या डिग्री और कार्डिनलिटी है। तो समवन कैन टेल मी दिस। डिग्री इज 7 and cardinality is degree is 10. Very good. Degree is 10 and cardinality is 7. तो कॉलम और रिकॉर्ड्स का ही ध्यान रखना है, तभी आप सही डिग्री और कार्डिनलिटी देंगे। एग्जाम में केयरफुल कहाँ रहना है, वो हमेशा कॉलम पहले नहीं देंगे, हो सकता है वो रो पहले बता रहे हो सकता है कॉलम पहले बता रहे हो, और यहाँ पर ही आपको प्रॉपरली अलर्ट रहकर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज का कैलकुलेशन करना है। तो ये 1 to 2 मार्क्स का एक कॉमन क्वेश्चन है। अगर केस स्टडी बेस्ड आएगा तो 2 मार्क्स, और सिंपल MCQ ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आया तो 1 मार्क्स का होने के चांसेस हैं। सो वी हैव डन वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डोमेन के एग्जाम्पल्स में नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल ऐसे रोल नंबर में हमने वैल्यूज़ डाली हैं 1 2 3 4, तो इसका डोमेन क्या हो गया इंटीजर्स। इट कैन हैव द integer values, the possible integer values। now integer में भी पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव, रोल नंबर है तो पॉजिटिव integers। now if I say amount can contain float values, तो उसका डोमेन हमारे डेसिमल नंबर्स या फ्लोट वैल्यूज हो गई। तो इस तरीके से हमारा डोमेन डिसाइड होता है। now एग्जाम्पल इज क्लास अगर हम ले रहे हैं तो उसका डोमेन क्या हो गया, स्कूल के लिए क्लास का डोमेन है क्लासेस फ्रॉम 1 to 12 अगर हम कह रहे हैं तो हमारे नंबर्स 1 से लेकर 12 तक ही उसका डोमेन है, उसमें 13 14 15 नहीं आ सकता। तो डोमेन की डेफिनेशन क्या कह रही है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज और द कलेक्शन जहाँ से हम टेबल का डेटा लेते हैं, डिराइव करते हैं। डेफिनेशन आप देखेंगे और अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसको सोचेंगे तो अब आप मैच कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नाउ वन इम्पॉर्टेंट पोर्शन इज द कीज। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू विल गेट सम MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और मे बी अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। कितनी तरह की कीज हैं आपके सिलेबस में जो आपको पता होनी चाहिए। वी हैव द प्राइमरी की, वी हैव द कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की एंड फॉरेन की। ये हमारे स्पेशल कीज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए। इनको हम और क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स। वी कॉल इट एज द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑल्सो। ये की का कॉन्सेप्ट कॉन्स्ट्रेंट्स से आ रहा है। कॉन्स्ट्रेंट को अभी हम डिटेल में देखेंगे। लेट अस सी द की डेफिनेशन फर्स्ट। द कॉलम और द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, ऐसे कॉलम या कुछ कॉलम के कॉम्बिनेशन जो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी से किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके यूनिकली, वो की कहलाएंगे। दे आर द इम्पॉर्टेंट कॉलम्स। एक टेबल में बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, इनको हम की कॉलम और नॉन की कॉलम्स में डिफाइन करते हैं। की कॉलम एंड नॉन की कॉलम। व्हाट डज इट मीन्स? की मीन्स हमारे इम्पॉर्टेंट कॉलम्स जो हमारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड देन नॉन की इज व्हाट, वेयर वी हैव डिपेंडेंट कॉलम्स जो की कॉलम पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कीज इस टॉपिक से हम अगले पार्ट में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी हम एंड कर रहे हैं, आप इसके आगे से रिवीजन करेंगे नेक्स्ट 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद या अगले क्लास के समय में। सो आई लीव इट हियर एंड आई विल श्योरली शेयर दिस पर्टिकुलर कंटेंट विद द परमिशन ऑफ राजेश मिश्रा जी। जल्दी ही आपको ये भी मिल जाएगा, ये जो कंटेंट है, ठीक है।